हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनकी जो है लाइन टू लाइन व्याख्या के साथ में क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये किताबें बहुत ही बेसिक और बुनियादी किताबें हैं। अगर आपने इन किताबों को अच्छे से तैयार कर लिया, इनकी लाइन टू लाइन आपने व्याख्या समझ ली, लाइन टू लाइन याद कर लिया, तो आपका किसी भी प्रकार का जो आगे स्ट्रॉन्ग जो है बेसिक अगर आपका अच्छा है, तो फिर आप आगे किसी भी लेवल की तैयारी करें या किसी भी लेवल की बुक पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जनजातीय जो आंदोलन है उनके बारे में, और हमने जो है अभी तक इसकी 2 वीडियोस आपने देख ली होगी, और आज के इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को अपन पूरा करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे आंदोलन के बारे में, और अब हम बात करेंगे सिरोही राज्य से ही इसकी कहां से क्या हुआ वो आगे की चीजें। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, वो कैसे आंदोलन को करते हैं, वो सिरोही में आते हैं, और वही चीजें अब आगे चल रही है। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व गिरासियों का मनोबल जो है वो तोड़ दिया। जो आज मतलब उस समय पर भीलों और गिरासियों के पास में जो मोटिवेशन था, उनको लग रहा था, आस थी कि हम जीत जाएंगे और हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, या जो आपके जागीरदार है, राजा है, सामंत है, उनके जो कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनकी दास्तां में फंसे हुए हैं, उनसे हम अब आजाद होने वाले हैं। लेकिन जब उनके ऊपर सिरोही राज्य की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने अटैक किया, तो उनका मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ। ऐसी स्थिति में भूला और नवावास, कलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 और 12 मई 1922 कब 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। किसने? आदिवासी मुखियाओं ने। जो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा शुरू किया गया था उनके नेतृत्व में, उसके लिए जब सिरोही राज्य की और अंग्रेजों ने भीलों और ग्रासियाओं की जो जनजाति थी सिरोही राज्य में, उन पर अटैक किया, तो उनका मनोबल डाउन हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपन जो है इससे अलग हो जाएंगे, इस आंदोलन को अपन भाग नहीं लेंगे। और इस प्रकार से वो जो है भूला, नवावास, कलोलिया, उस समय के और भी अन्य जो गांव थे, वहां के प्रभावित लोगों ने क्या करा कि अपने अपने गांव के मुख्य किसान को, यानी जो मुखिया थे, उनको भेजा किसके पास में, तो दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर के पास में। कब? 11 और 12 मई 1922 को। और उन्होंने वहां जाकर के एक ही आंदोलन की निंदा करी, साथ ही साथ उन्होंने जो एक ही सहमति जताई थी, उस सहमति को इन्होंने तोड़ने का जो है एक अपना विश्वास रखवाया उनके सामने। किसके सामने? दीवान और पॉलिटिकल एजेंट के सामने, कि भाई हम जो है अब इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे और हम इसकी जो है निंदा करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये क्या करते लग जाते हैं, फिर एक ही आंदोलन की निंदा करने लगते हैं। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष के द्वारा कुचल दिया गया, और अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है। किसने? अधिकारियों की यह मान्यता थी कि आदिवासियों ने जो एक ही आंदोलन है उसको किसी एक राजनीति, यानी एक पॉलिटिकल कोई इनका स्टैंड है, या ये कह सकते हैं उनकी कोई नीति है, उसके तहत स्थगित कर दिया है, एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट दे देवे और सहूलियत देकर के जो है पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। यानी इनको पूरी तरह से भाई थोड़ा सा कुछ जो है छूट वगैरह दे दो, रिलैक्सेशन दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आंदोलन जो है मतलब आपका शांत हो जाएगा, और इसके पुनः जो है उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक, चलिए
अब मोतीलाल तेजावत जी ने फिर 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में बाखर, सातपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। ठीक है, पिंडवाड़ा आज भी सिरोही जिले के अंदर एक तहसील के रूप में है। सातपुर जो है वो आबरोड तहसील के अंदर आता है। ठीक है, और आपका जो बाखर है, बाखर जो है वो तलेटी वाला जो एरिया है अबू रोड का, जहां पर मैं खुद बिलोंग करता हूं, वहां जो है माउंट का जो नीचे वाला पोर्शन है, माउंट है, उसे बाखर कहा जाता है। परगनों में अशांति बनी रही। 1927 में जाकर के, कब? 1927 में जाकर के फिर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का जो आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। कुछ लोग उनसे दूर होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अशांति बनी हुई थी। लेकिन जब 1929 के अंदर मोतीलाल तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद पूरी तरह से ही सिरोही जिले का आदिवासी आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक, मतलब राज्य का, उस समय सिरोही क्या था? राज्य था। अब उदयपुर व सिरोही राज्य के भील व गिरासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों, अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई थी, जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 के पश्चात, जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है तेजावत भूमिगत कब होते हैं? तो जनवरी 1924 में। ठीक है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही, ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए थे। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा, तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929, कब? 3 जून 1929 को, 3 जून, एक सेकंड नाचने लगा था, कोई नहीं, सही हो गया। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। खेड़ ब्रह्मा आज भी जगह एग्जिस्ट करती है, और आपको पता होगा कि राजस्थान का जो है गुजरात टच पर यह स्थित एक गांव है खेड़ ब्रह्मा। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। तेजावत जी कब गिरफ्तार हुए, कहां गिरफ्तार हुए? तो 3 जून 1929 को गिरफ्तार हुए। ईडर राज्य का एक गांव है खेड़ ब्रह्मा, वहां से फिर ईडर की जो पुलिस थी, उन्होंने इन्हें उदयपुर जो है राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। और सन 1936 के अंदर, कब? 1936 के अंदर, 1936 में इसमें जो है कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, यानी उनको बस खाली मुकदमे में चलाया गया मुकदमा उनके ऊपर, लेकिन कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं बताया गया। फिर तेजावत को जेल में ही रखा। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को, कब? 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि अब वह कोई आंदोलनात्मक यानी आंदोलन करने जैसे कार्य, ठीक है, आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे, तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपए, कितने? 30 रुपए प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। उन्हें जो है जनवरी 1945 में, क्योंकि एक क्रांतिकारी जो है कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते थे, इसलिए मोतीलाल तेजावत जी को जब रिहा करा 2936 में, तो ये पुनः बाहर आए और इनको कहा गया कि आप ये करोगे, लेकिन फिर भी वो जो है कहीं न कुछ करते रहते थे। इसलिए जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भूमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश
की थी, ठीक है, तथा उसे फिर फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया। कब? जनवरी 1947 में इनको पुनः जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि देश आजाद होने की स्थिति में आ गया था। इस प्रकार से मोतीलाल तेजावत जी का एक ही आंदोलन और उदयपुर राज्य और सिरोही राज्य के आदिवासी आंदोलन जो है समाप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नया आंदोलन शुरू होता है या नए आंदोलन की बात करते हैं, तो वो है मीणा विद्रोह की। किसकी बात करेंगे? मीणा विद्रोह की बात करते हैं, जो 1851 से लेकर 1860 तक चलता है। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने, जहाजपुर जो है वो भीलवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है, जहाजपुर, ठीक है। तो जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त नहीं थी, ठीक है। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक, ठीक है, महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है, जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? यही कि ये जो है किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त नहीं थे। कौन? मीणा जाति, ठीक है। और ये केवल जो है महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कौन? मीणा जाति के लोग। अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। कहां पर? तो जहाजपुर परगने पर। तो ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी, और वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820 से 21 में अंग्रेजों के द्वारा मेरो के दमन से, क्या? मेरो के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। क्लियर? अंग्रेजों ने जो मेरो का दमन किया था, उससे जो है मीणा जाति के जो लोग थे वो ऑलरेडी परिचित थे, इंट्रोड्यूस थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेजी अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया, और मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित जो रियासत थी, यानी वो जिस रियासत में रहते थे उस संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को कार्यान्वित करवा रहे थे, ठीक है। तो ये मीणा जाति जो है भाई, मीणा विद्रोह कैसे शुरू होगा उसका एक ओनली क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब जब महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया, तो नव नियुक्त हाकिम था कौन? तो वो था मेहता रघुनाथ सिंह। उसने परगने से धन कमाने में व्यस्त हो गया। कौन? जो नया हाकिम नियुक्त किया गया 1851 में, जिसका नाम था मेहता रघुनाथ सिंह, वो धन कमाने में ही क्या हो गया? व्यस्त हो गया। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी जो है दावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को, किसको? मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के लिए कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। तो आपके पहले जो है हाकिम किसे बनाया गया था? मेहता रघुनाथ सिंह को। बाद में उन्हें हटाया जाता है और मेहता अजीत सिंह को हाकिम नियुक्त किया गया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर के रवाना हुआ। इसके साथ में शाहपुरा,
बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोड, जहाजपुर, मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। कहां की? शाहपुरा, ठीक है, फिर आपके बनेड़ा, तीसरा आपका बिजोलिया, चौथा आपका भैंसरोडगढ़ और पांचवा आपका जहाजपुर और छठा आपका मांडलगढ़। ठीक, फिर इनके अतिरिक्त भीमपल्टन और एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब अजीत सिंह मीना विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं तो उनके साथ में कहां की सेनाएं होती है? तो शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, जहाजपुर, मांडलगढ़, ठीक है, भैंसरोडगढ़। इसके अलावा जो है एक तो भीम पलटन और एक एकलिंग पलटन, और ये दोनों पलटन जो है तोपों के साथ होती है। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक व बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे कि जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्य के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है यानी कि आपके एजीजी है, उन्होंने राजपूताना के जो टोंक है, जयपुर है और बूंदी राज्य है, इनको कह दिया कि आप अपनी सीमाओं पर चौकसी लगा दीजिए। कोई भी जहाजपुर का मीणा ना तो आपकी बाउंड्री के अंदर आना चाहिए, ना ही आपके यहां से कोई मीणा जाति का व्यक्ति जो है जहाजपुर परगने की ओर जाना चाहिए। इस चौकसी की वजह से क्या हुआ? जो जहाजपुर के जो मीणा है उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। अब वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि तीनों राज्य जो घेरे हुए थे उनको मना कर दिया और उधर वो सेना लेकर के आ रहा था। अब उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया। मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। कौन से? तो छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया। मीणा सपरिवार मनोहरगढ़ एवं देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, जहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत, मतलब इतना प्रतिबंध वगैरह लगाया था, उसके बाद भी लगभग 5000 मीना लोग जो हैं वो जहाजपुर के मीनाओं की सहायतार्थ पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्यवाही में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी। इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854, कब? दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुकते हैं। कब? तो दिसंबर 1854 में, ठीक है। और जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए थे। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली के अंदर एक जो है सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए और इस प्रकार मीणाओं का जो आपका विद्रोह था उसे जो है दबाया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, या ये कह सकते हैं समाप्त करवा दिया गया। ठीक, चलो। फिर 1855 में जो देवली छावनी है उसको नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया और जो कि 1857 से लेकर 1860 के, है ना, 1857 से लेकर के 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीना बटालियन के नाम से जानी जाती रही। ठीक है, कौन सी? देवली छावनी। ठीक है, कब तक?
तो वो आपके 1860 तक। फिर 1921 में, कब? 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर मीना कोर की स्थापना की गई। तो मीना कोर की स्थापना किसको समाप्त करके की गई? तो 42वीं देवली छावनी और 43वीं एरिनपुरा छावनी। कब? 1921 में। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विचार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में, कब? जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीनाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860, कब? 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा, आगजनी भी की और भारी संख्या में मीनाओं को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था और मीनाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति जो है थोप दी गई, क्योंकि पाबंद किया गया कि आपको अब कंटिन्यूअसली लगातार जो है आपको अपनी अटेंडेंस देने आना पड़ेगा डेली। इस प्रकार जहाजपुर का जो मीना विद्रोह था वो अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। ठीक है, और इसी के साथ आपके जो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन थे वो समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जनजातीय आंदोलन जो है वो शुरू होते हैं और क्या क्या उनके परिणाम रहते हैं, क्या क्या उनके बीच में घटित होता है और किस प्रकार से जैसे मेवाड़ भील कोर है, मीणा कोर है, इनकी स्थापना होती है ना, किस किस से ये मिलकर बनते हैं, कैसे कैसे राजस्थान के अंदर जो है अलग अलग जातियों के विद्रोह हुए, फिर इनको कैसे समाप्त किया गया, अंग्रेजों ने कैसे जो है अपना एक दिमाग लगा करके या ये कहें कि कैसे जो है भारत के लोगों को जो है गलत तरीकों से फंसा फंसा करके कैसे उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया और अपना सत्ता को जो है बनाए रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि 1800 जो आपका ये 1947 में देश आजाद हुआ वो एक दो व्यक्तियों की वजह से हुआ होगा। इस देश को आजाद कराने में भारत के हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपना जो है प्राण न्यौछावर किया है, तब जाते जो है भारत को आजादी मिली है। इसलिए जब भी 15 अगस्त आप मनाएं तो उस दिन जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छे कार्य किए जिसकी बदौलत आप जो है स्वतंत्र भारत के अंदर पैदा हुए हैं और आप एक खुले आसमान में श्वास ले सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं करूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।